हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हो रही है मशीन पर काम करने की तैयारी। काफ़ी दिन से कुछ बनाया नहीं था ना मैंने, तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रिज का कवर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं फैब्रिक कैसा लाई हूँ और क्या उसमें करने वाली हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं थ्रेड वगैरह निकाल लूँगी और तैयारी कर लूँगी जो जो मुझे काम करना है। ये देखो, ये मैं फैब्रिक लेके आई हूँ अपने जो मेरे फ्रिज है ना उसका कवर बनाने के लिए। कल मैंने मार्केट में बहुत ट्राई करा कि मुझे ब्लैक से मैचिंग कोई कवर मिल जाए, दो एक साथ। तो एक तो मिल रहा था और मुझे पसंद भी आ रहा था, लेकिन ना उसके साथ का नहीं था। अब दोनों फ्रिज एक साथ रखे हुए हैं तो उनको एक जैसे ही कवर लगाने का मेरा मन था। तो मुझे लगा कि रेडीमेड कवर अगर नहीं मिल रहे तो फिर मैं फैब्रिक ले लेती हूँ। और फैब्रिक लेके और बनाना तो इजी है, और उसमें फिर ये भी है ना कि अपनी पसंद से अगर आपने कुछ डिज़ाइन डालना है तो हम वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ 1.5 मीटर कपड़ा। मुझे रेडीमेड कवर मिल रहा था ना वो था 350 का, और ये 1.5 मीटर कपड़ा आया है मेरा 300 का। और देखती हूँ थोड़ा बहुत सामान तो घर में होता ही है मेरे पास कुछ ना कुछ लगाने के लिए। अगर मन करेगा तो लगा भी लूँगी, और नहीं मन करा तो वैसे ही बस साइड में जो दो पॉकेट बनती है ना, बस वही मैं बनाऊँगी। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। और इसके नीचे लगाने के लिए ना मैंने ये अपनी एक पुरानी बेडशीट ली है, तो इससे ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा और मजबूती भी आ जाएगी इसमें। तो चलो मैं पहले नाप लेके आती हूँ और फिर इसको बनाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रिज का इसका नाप लिया है, और दोनों फ्रिज के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। एक का जो साइज़ आ रहा था वो 20 इंचेस आ रहा था और एक का आ रहा था 22 इंचेस। तो एक आध इंच तो थोड़ा सा बढ़ा के रखना भी होता है ना। और मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी पॉकेट थोड़ी निचाई पे रखती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबे लंबे फ्रिज है ना, तो पॉकेट फिर ऊंची पड़ती है। और बाहर के अगर जो कवर होते हैं ना तो वो तो फिर ऊपर टॉप पर ही आते हैं, और बस फिर ऊपर साथ में पॉकेट लगी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको नीचा बनाऊंगी। तो ये फैब्रिक जो मैंने लिया है ना, इसमें दोनों साइड थोड़ा थोड़ा कान है, तो मैंने बीच में से एक धागा पकड़ के खींच लिया है, और उससे फिर एकदम कपड़ा सीधा हो जाता है और एक निशान सा मिल जाता है हमारे को कटिंग करने के लिए। तो मैंने फिर कैंची लेके और इसको बिल्कुल सीधा काट दिया है, क्योंकि कान वाले कपड़े में काम करने में दिक्कत होती है। और एक साइड से पूरा बराबर करने के बाद मैंने दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से बराबर कर लिया है। और मैंने दो पीस कट किए हैं 50 इंच और 22 और 24 इंच का, क्योंकि दोनों फ्रिज के कवर में फ़र्क है, इसलिए 2 इंच का फ़र्क है लिया है मैंने कपड़ों में। तो अब मैं देखो प्रॉपर तरीके से इसको एक बार बिछाऊंगी और अच्छे से नाप लेके निशान लगा के फिर ही मैं कपड़ा काटूंगी। बेशक से ही मुझे सीधे सीधे ही 2 पीस चाहिए, लेकिन ठीक से बिछाना और कट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कटिंग अच्छे से हुई होगी ना तभी स्टिचिंग अच्छी तरह होगी। और ये देखो, ये जो कपड़ा निकला है ना, ये मेरा पॉकेट बनाने के काम आएगा। और ये 3 मीटर कपड़ा पूरा बराबर रहा है मेरे कवर बनाने में। तो अभी फिर से इसको एक बार नाप लूँगी, और नाप चाहे कितनी भी बार लेना पड़े, लेकिन जब तक आपको लगे ना कि हाँ बिल्कुल सही है नाप, तब तक हमको सीज़र नहीं चलानी है। नहीं तो फिर एक बार फैब्रिक गलत कट गया ना तो फिर कोई चांस नहीं होता कि चीज़ ठीक हो जाए, फिर वो ये जोड़ वगैरह लगाने पड़ जाते हैं। तो मैंने प्रॉपर से नाप लेके इसका पूरा पीस निकाला है।
और दोनों मेरे फैब्रिक एक बार प्रॉपर कट गए हैं, तो मैंने ये अपनी पुरानी जो है बेडशीट ली है, इसको भी मैंने अच्छे से बेड के ऊपर बिछाया है और वही कट किया हुआ कपड़ा मैंने इसके ऊपर रखा है और बिल्कुल इसी हिसाब से मैंने इस कपड़े को भी काट लिया है। और बहुत ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा तो लेना नहीं है ये कपड़ा, क्योंकि मैं ऊपर से इसमें अपने पास से ब्लैक कलर लगाऊंगी और उसी ब्लैक कलर से मैं इसमें चारों तरफ कोर भी लगाऊंगी आधा आधा इंच की। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो जो मेरे पास ब्लैक कलर का फैब्रिक घर में रखा था उसको भी मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने से ये है कि कटिंग करने में भी अच्छा लगता है और बिल्कुल प्रॉपर से कटिंग हो जाती है। और देखो इस तरीके से मैंने इसमें ऊपर डिज़ाइन दिया है, जो पॉकेट वाली साइड है ना, ये वो साइड बनेगी। और प्रॉपर जब मेरी सारी कटिंग हो गई है उसके बाद मैंने मशीन में ब्लैक कलर का धागा चढ़ाया है और अंदर की जो फिरकी होती है उसको भी भर लिया है, क्योंकि बीच बीच में धागा ख़त्म हो जाता है। तो प्रॉपर एक बार मैंने पूरी फिरकी को भर के और फिर काम स्टार्ट किया है। और अब मैं स्टिचिंग करने लगी हूँ पॉकेट वाली साइड की। चार तरफ की पॉकेट है ये, मतलब 2 फ्रिज हैं तो 2-2 पॉकेट दोनों तरफ जाएंगी। तो मैंने जो मेरा ये प्रिंटेड मेन फैब्रिक है ना, उससे थोड़ा सा फालतू इसको रखा है मैंने, ताकि मैं इसी काले वाले प्लेन फैब्रिक से इसको मोड़ दूँ, ताकि जो धागे वगैरह निकले रहते हैं ना वो भी सब अंदर चले जाएँ। ये देखो प्लेन वाला काला कपड़ा मैंने फालतू इसलिए रखा था ताकि इसको मैं यहीं के यहीं फोल्ड कर दूं और जितने भी धागे निकले हुए हैं वो अंदर ही रह जाएं, क्योंकि धागे निकले हुए ना अच्छे नहीं लगते, फिनिशिंग वाला काम नहीं लगता वो। और ऊपर से अभी इसके एक सिलाई और लगा दूंगी और एक सिलाई मैं और लगाऊंगी, यानी कि ट्रिपल सिलाई में कर दूंगी। तो देखो इस तरीके से ये मेरा तैयार हो गया दोनों साइड पॉकेट का कपड़ा जोड़ने के बाद। और अब इसमें मैं साइडों की कोर लगानी स्टार्ट करूँगी, इनमें चारों तरफ। ब्लैक कलर का मैंने 2.5 इंच की मैंने पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं और उन पट्टियों को मैं इसमें लगाऊंगी। और साथ में ही मैंने 2-2 सिलाई और लगा दी हैं, उससे वो 3 पॉकेट बन गई हैं उसके अंदर, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा फ्रिज के कवर के अंदर होती है। तो ये जो मैंने पट्टियाँ काट के रखी हैं मैं चारों तरफ इसके कोर लगा दूंगी। तो यहाँ भी फिनिशिंग से सारा काम हो जाएगा। ये देखो मैंने एक सिलाई लगाई है और इसको इस तरह से पलट दिया है और इसको यहीं के यहीं मैं फोल्ड भी कर दूंगी। और थोड़ा थोड़ा सा मेरे पास डेकोरेशन का सामान रखा होता है, मैं थोड़ा सा ला के रखती रहती हूँ कि कभी भी मुझे कुछ बनाना हो तो मुझे एकदम से जाना ना पड़े। तो ये कुछ आर्टिफिशियल काजू हैं मेरे पास और ये मोती हैं, तो इनको आपस में दोनों को मिला के मैं एक थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। वैसे मैंने 2-3 बार इसमें बना के देखा था डिज़ाइन, फिर जब हम लोगों को ये फाइनल ये 3-3 काजू वाला डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने फिर वही डिज़ाइन बनाया है। इस डिज़ाइन में मैंने एक काजू एक मोती, एक काजू एक मोती, इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट किया है और इसको कॉर्नर पर मैंने टांग दिया है। और बाकी के जो ये डिज़ाइन मैंने बनाने हैं लगाने हैं ना, तो वो प्रॉपर तरीके से लगने चाहिए ना, तो इसके लिए फिर मैंने स्केल की हेल्प लेके बराबर बराबर उस पर निशान लगा दिए चौक से और फिर इस तरीके से ये डिज़ाइन बना के टांगती चली गई। ये एक तरीके से लटकन ही है, साइड में जब लटकेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। और ये अब मैं पूरे पे बना देती हूँ और ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और अब मैं आपके सामने ये लेके आई हूँ प्रॉपर बना हुआ।
तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। मुझे तो देखो जो भी चीज़ें मैं ऐसे बनाती हूँ ना, मुझे तो सुंदर लगती हैं। आप लोग देख के बताना आपको कैसा लग रहा है ये। तो अभी मैं ये एक फ्रिज को आगे कर रही हूँ और इसके ऊपर आपको लगा के दिखाती हूँ। और कुछ इस तरीके का लुक आया है इसका बनने के बाद। और ये सब एकदम यूनिक होती हैं चीज़ें जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। बाज़ार में आपको कहीं भी ये डिज़ाइन नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर थोड़ा बहुत भी कुछ अगर आपको बनाना करना आता है ना, तो अपने हाथ से बनानी चाहिए चीज़ें। और उसको बनाने में ना एक खुशी का एहसास ही अलग होता है जब हम खुद से कुछ क्रिएटिव सा काम करते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये देखो, और वैसे ये पॉकेट्स जो होती हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना होता। तो कैसा लगा आपको मेरा ये फ्रिज का कवर? और इसको बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा सामान लगता है और मेहनत लगती है। और फैब्रिक बिल्कुल नॉर्मल सा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई फैब्रिक है। और आपको मैंने बताया ही था 3 मीटर में ये कपड़ा लेके आई थी, जिसमें से मेरे 2 फ्रिज के कवर बन गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलूंगी फिर आपसे किसी और दिन। राधे राधे सभी को।